नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। जनता कर्फ्यू लागू है। मैं भी उस कर्फ्यू में ही घर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। बट अब इस बीच जो खबरें मिल रही है वो ये कि बिहार और महाराष्ट्र से एक एक आदमी की डेथ की खबर मिल रही है और अब तक इससे यानी कोरोना से मरने वालों की भारत में संख्या 6 हो गई है और जबकि पीड़ितों की संख्या 347 के आसपास पहुंची है, 350 समझ लीजिए। इसी बीच खबर आई कि जो है 75 जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है। ट्रेन बस सर्विसेज वगैरह सब सस्पेंड कर दी गई है और जो इस परिस्थितियां बन रही है वो परिस्थितियां ठीक नहीं है और सबसे ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रह करके काम करें, घरों में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत ने एक्शन लेने में, लॉकडाउन घोषित करने में देरी की है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जो जहां सबसे पहले ये बीमारी आउटब्रेक हुई थी वो चाइना था। चाइना में समझिए कि ये 31 दिसंबर के आसपास इसको घोषित किया गया था और आ गया था, जो मामला आया था वो नवंबर में ही आ गया था, केस आ गया था। लेकिन चूंकि चाइना भी पहले इस मामले को दबाता रहा, बट 23 जनवरी को जा करके उसने लॉकडाउन कर दिया। 23-24 जनवरी को वुहान को सबसे पहले उसने किया था। ठीक इसी तरीके से इटली, यानी चाइना से भी ज्यादा जो प्रभावित देश है वो इटली है, जहां पे कि एक दिन में 793 लोग मारे गए और मृतकों की संख्या 5000 पहुंच गई है, प्रभावितों की संख्या 55,000 पहुंच गई है और वहां पे 100 को दफनाने में दिक्कत हो रही है। जो इस तरह की कंपनियां वहां पे काम करती हैं उनके पास इतने कॉल आ रहे हैं वो अटेंड नहीं कर पा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि चाइना ने जो है 23-24 दिन में लॉकडाउन क्यों घोषित किया। तब इस बात को लेकर के दुनिया भर में आलोचना भी हो रही थी और सबकी नजर भी लगी हुई थी कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। 39 दिन बाद, 39 डेज बाद इटली ने किया और इटली की स्थिति ये है कि लॉकडाउन घोषित करने के बाद भी वो उतनी गंभीरता से उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, मॉल में निकल रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि सबसे ज्यादा एक दिन में मौत इटली में हुई और अब वो चाइना से भी आगे निकल गया है। इटली की आबादी 6-6.5 करोड़ है, चाइना की आबादी जो है 140 करोड़ के आसपास है और दोनों देशों में मौतों की संख्या अब का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। भारत में भी पहला केस जो आया था वो आया था 31 दिसंबर को ही, वो था केरल का केस। लेकिन भारत ने लॉकडाउन कब करने की घोषणा की? 22 मार्च को, यानी कि 51 दिन भारत ने लगाए हैं। इटली से भी ज्यादा समय लगा है। जबकि समय रहते यदि किसी देश ने कार्रवाई की है तो वो जापान है और साउथ कोरिया है, सिंगापुर है। इन देशों की तारीफ हो रही है कि इन्होंने क्या किया है कि जो किट उपलब्ध कराया जांच के लिए, वो अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट कराया और जब तक अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट नहीं होगा तब तक मान के चलिए कि जितने लोग भी कोरोना के चपेट में हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनका केस रिपोर्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ 1% से क्या 0.07% के आसपास जो है टेस्ट हो रहा है। तो अब वो सरकार कह रही है कि आगे हम टेस्टिंग के जो केसेज है वो बढ़ाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा केस को हैंडल करेंगे। तो 50-51 दिन बाद जब हम लॉकडाउन करने की घोषित कर रहे हैं, इसमें देरी हुई है। इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी उनके उड़ानों को बंद करने में देरी हुई है और थर्ड स्टेज में जाने से देश को रोकने के लिए सबसे जरूरी जो काम होता है, जो अभी तक का अनुभव है, वो ये है कि लॉकडाउन ही इसका एकमात्र इलाज है। यानी कि लोगों को घरों में, आप आम आदमी की भाषा में कहे तो कैद कर देना। आप अपने घरों में रहिए और कोई न तो इसका इलाज है और न कोई दवा है कि एक बार यदि आदमी संक्रमित हो जाए तो जो है उसका कोई सटीक इलाज हो। हाँ, ये बात जरूर आ रही कि इटली में संख्या बढ़ने का एक और बड़ा कारण है क्योंकि वहां पे ओल्ड एज के लोग काफी हैं। तो ओल्ड एज पे ज्यादा बीमारी प्रभावित कर रही है, उन पे ज्यादा असर डाल रही है, इसलिए उनके मरने की गुंजाइश या देर से ठीक होने की गुंजाइश बढ़ जा रही है। और जहाँ पे जवान लोग ज्यादा है, इस मामले में कह सकते हैं कि भारत लकी है और गर्मी का मौसम भी आ रहा है। इसलिए भी उम्मीद है कि यदि हम और आप इस लॉकडाउन में अपने को घरों में ही रखें तो संभल सकते हैं। अदरवाइज जैसे बिहार से केस आया, नया केस आया, या जिस तरीके के और केसेस जगह जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं, यदि वो रिपोर्ट होने वाले केसों की संख्या बढ़ती जाएगी तो समझिए कि 130 करोड़ के देश में स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन घोषित करने में देरी हुई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।